वैसे तो अपने सर जी के बेइज्जती का इतिहास पुराना है। कभी किसी मंच पर आकर कोई भी थपड़िया देता है, कोई भी धकिया देता है, कूट करने लगता है, लेकिन अपने सर जी हैं कि बुरा नहीं मानते। आम आदमी है ना। अब यदि आम आदमी बुरा मानने लगे तो फिर उसका जीना दुभर हो जाएगा। लेकिन वो बीते दिनों की बात थी। अब सर जी आम नहीं खास आदमी हैं और खास आदमी को बेइज्जती का बुरा लगता है। हाँ, और कंक्लूड से मुझे बुलाया क्यों? अगर मुझे कंक्लूड ही करना सुनना ही नहीं है तो मुझे बुलाया किस लिए? अब वो बैगन आर से नहीं चलते। चार कमरे अब कम पड़ते हैं। सुरक्षा घेरे में शीश महल में वास करते हैं। लेकिन वो चुनावी दिनों की बात। अपने सर जी को उद्घाटन भाषण का ऐसा चस्का लगा है कि कहीं भी पहुंच जाते हैं। जी हाँ, सर जी यानी अपने केजू भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आप जानते हैं कि अब तक तय नहीं हुआ है कि दिल्ली का बाप कौन, दिल्ली किसकी लुगाई। यहाँ भी कुल मिला के वैसे ही हालत पैदा हो गए थे। मौका था आईपी यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली कैंपस के उद्घाटन का। तो जैसा कि मंगरुआ ने कहा है कि दिल्ली का बाप कौन और सौतेला बाप कौन, लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, तनातनी रहती है। तो यहाँ कुल मिला के वैसी ही स्थिति थी। किसका सिलापट्ट लगे, इसको लेकर विवाद की स्थिति। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना भी पहुंचे थे आईपी यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली कैंपस का उद्घाटन करने। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आईपी यूनिवर्सिटी के इस कैंपस का उद्घाटन करेंगे। वहीं राजनिवास ने भी यह बयान जारी किया था कि इसके उद्घाटन के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना से समय मांगा गया। तो सबसे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने उद्घाटन किया। उसके बाद केजरीवाल ने, चलो कोई बात नहीं, एक केंद्र का नुमाइंदा तो दूसरा दिल्ली की जनता का नुमाइंदा, दोनों को हक है। लेकिन इसी क्रम में विनय सक्सेना और अरविंद केजरीवाल उलझते दिखे। विनय सक्सेना को जब मौका मिला तो उन्होंने कहा, 2012 में इस कैंपस की परिकल्पना की गई थी और 2014 में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसकी नींव रखी थी। 378 करोड़ के लागत से बनाया गया है यह कैंपस। बिल्डिंग भी खूबसूरत है। उपराज्यपाल साहब कहते हैं कि शिक्षक अपने छात्रों को संस्कार और शिक्षा देता है जिससे वह अंधकार से लड़ सके। 14 दिसंबर 2014 में तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने इसकी आधारशिला रखी। हमने बिल्डिंग इतनी खूबसूरत बना दी। जो डीन, प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनसे गुजारिश करूँ कि आप अपने छात्रों को ऐसे संस्कार दें, ऐसी शिक्षा दें जिनमें अंधकार से लड़ने की शक्ति हो। लेकिन जैसे ही अपने सर जी की बारी आती है, यानी केजरीवाल साहब की, तो लगे भाजपा कार्यकर्ता बवाल काटने।
जैसे ही सर जी वेन्यू पर पहुंचे, भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल को काले झंडे दिखाकर और मोदी मोदी के नारे से स्वागत किया। और जब सर जी को बोलने का मौका आया और सर जी ने जैसे ही बात शुरू की, मोदी मोदी के नारे फिर से शुरू हो गए। तो सर जी हो गए परेशान, कहा कि मेरी बात तो सुन लो। और फिर जब सर जी ने बोलना शुरू किया, लगे शिक्षा के क्षेत्र में अपने सरकार के उपलब्धियों को गिनाने, तो फिर से हुटिंग शुरू हो गई। हो के नारे, हो के नारे लगाए गए। लेकिन सर जी ऐसे नारों से घबराने वाले नहीं हैं। पहले भी कई मौकों पर ऐसे विरोध का अनुभव है। हाथ जोड़ दिया और कहा, कोई बात नहीं, बाद में बोल लेना। कोई बात नहीं, बाद में बोल लेना, हाथ जोड़ के। सर जी की खामोशी को देखकर आम आदमी पार्टी के समर्थक अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। काफी देर तक अपने सर जी हक्का बक्का खड़े रहे। मंच से हंगामा करने वालों को शांत कराने का प्रयास भी किया गया, लेकिन मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे। लेकिन अपने सर जी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। जैसा कि मंगरुआ ने कहा कि काश इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती। विगत 70 सालों में मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस पार्टी वाले हों या उस पार्टी वाले, मेरी बात सिर्फ 5 मिनट सुन लो, नहीं पसंद आए तो बाद में नारे लगा ले। काश अगर इन नारों से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती तो बहुत 70 साल में हो गई होती। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पार्टी वालों से भी और इस पार्टी वालों से भी, दोनों पार्टी वालों से निवेदन है, मेरी 5 मिनट बात सुन लो, नहीं पसंद आए तो बाद में नारे लगा लेना, एक बार बोल तो। लेकिन लोगों पर मानो सर जी के बातों का कोई असर नहीं हुआ। सभागार में ही कई लोग चीखने लगे, अपनी अपनी बात करने लगे। सर जी ने फिर आग्रह किया, अगर आप इजाजत दें तो मैं 5 मिनट बोल लेता हूं, अगर मेरी बात अच्छी न लगे तो मेरी बात छोड़ जाना। लेकिन हंगामा नहीं थमता है, बावजूद इसके सर जी बोलना जारी रखते हैं और कहते हैं, सभी कोई बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसको मैं, अगर आप इजाजत दें, मैं 5 मिनट बोल लेता हूं, और 5 मिनट में अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो मेरी बात छोड़ जाना। 1 मिनट, अब बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। 3 मिनट तक हंगामा होता रहा और सर जी ने फिर बोलना शुरू किया। कहा, दिल्ली में 12वीं तक की शिक्षा को बेहतर किया गया है और आगे की शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत। तो एक तरह से 12वीं तक अपने पास अब एक सिस्टम है, अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, आप सरकारी स्कूल में भेज दो, आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अब अपने को 12वीं के बाद की शिक्षा के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। खैर, उद्घाटन तो जैसे तैसे हो गया और सर जी ने अपनी उपलब्धियों का बखान भी कर लिया और उपराज्यपाल ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का। इस बीच शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा, कैंपस मनीष सिसोदिया के सपनों और सालों की मेहनत का नतीजा है, जो युवाओं को 21वीं सदी में तरक्की के लिए तैयार करेगा। धन्यवाद।